लाइव। हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार जुड़ेंगे और एवरेज पार्ट 3 हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो जल्दी से जो लोग लाइव आ रहे हैं जुड़ जाओ भाई। पहली क्लास एवरेज की करी। दरअसल एवरेज में बताऊं, एवरेज के बारे में बहुत बेसिक टॉपिक है, बहुत सिंपल टॉपिक है, लेकिन एक ऐसा चैप्टर है कि अगर समझ में ना आए ना स्टूडेंट को, तो थ्रू आउट द क्लास वो कुछ भी नहीं समझ पाता है फिर। क्योंकि एवरेज में बहुत सारी चीज़ें सिस्टमेटिक अगर ना समझे हम, तो फिर हमारे दिमाग में चीज़ें ना ऊपर नीचे हो जाएंगी, तो फिर समझ में नहीं आएगा पूरा चैप्टर हमें। इसी वजह से मैं बहुत जीरो से एवरेज को उठा रहा हूँ, ताकि आगे भी कोई दिक्कत आपको एवरेज चैप्टर में ना देखने को मिले। तो बहुत टाइम है, एवरेज चैप्टर का पूरा वीक हमारे पास है। ये नेक्स्ट वीक से हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, तो इस वीक में हमें एवरेज ही पढ़ना है। तो क्यों ना एक अच्छे तरीके से एवरेज को पढ़ा जाए। जल्दी से जुड़ जाएंगे आप लोग। गुड इवनिंग भैया। चलिए, कल एक होमवर्क दिया था भाई, उसे देखें एक बार। क्या आंसर आया था इसका, बताएंगे। आज पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है आज एक, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का, क्रमागत संख्याओं का, है ना। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट होने वाला है। आज कितने क्वेश्चन लाए हो। सवाल तो बहुत है मेरे पास, एक क्लास एडवांस में बना के रखता हूं मैं। क्या आंसर आया था भाई, 5। देखें, यदि 3 अंकों की संख्या है 335, 2x5, x35, 63x और 406, कितनी संख्या है ये। 1 2 3 4 और 5, 5 संख्या है। और 5 संख्या का औसत कितना है, 411। 5 संख्या का एवरेज है 411। अब ये उसने पूछा है, ये बाद की बात है, बाद का काम है। पहले हमें क्या करना है, पहले हमें वो x का मान पता करना है। x की वैल्यू पता कर ली, तो फिर यहां रख के इनका औसत निकालना कोई बड़ा काम नहीं है। आप मुझे बताओ संख्या कितनी है, 1 2 3 4 और 5। 5 संख्या का एवरेज है 411। तो 5 संख्या का योग कितना हो जाएगा, 5 संख्या का योग, 5 संख्या का योग हो जाएगा 411 गुणा 5। तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 चौके 20। ये हो जाएगा सर 2055। 5 संख्या का योग, कौन कौन सी, ये 5 संख्या। भाई अब इन 5 संख्या में से जो मेरे पास कंप्लीट नंबर है, अब ये जो संख्या है ना मेरे पास 1 2 3 4 5, इनका सम, इनका योग है 2055। अगर मैं इन 5 संख्या में से जो मेरे पास कंप्लीट नंबर है, कंप्लीट नंबर यानी कि जिसमें x नहीं है, वो अगर मैं एक साथ जोड़ लूं, भाई वो संख्या में एक साथ जोड़ लूं, कितना आएगा, 6 और 5 11, 3 और 1 4, 6 और 3 4 और 3 7, ये 741 तो इन दोनों को जोड़ के आया। और प्लस ये संख्या को मैं अलग जोड़ूंगा, अभी अलग जोड़ूंगा इन्हें, मैं x की वैल्यू निकालेंगे। प्लस ये सारी संख्या बराबर कितना है, 2055। 2055। अगर मुझे ये संख्या चाहिए इन सबका योग, तो 741 उसमें से घटा दो, कितना जाएगा, 2055 माइनस 741। 5 में से 1 गया 4, 5 में से 4 गया 1, 10 में से 7 गया 3, 1314। इसका मतलब है कि जो ये संख्या है मेरे पास बची हुई 3 संख्या जो है जिनमें x है, उनका योग 1314 बनना चाहिए। अब इन 3 संख्या को मैं अलग जोड़ता हूं, क्या क्या है, 2x5 और x35 और 63x, किसके बराबर आना चाहिए, 1314 के बराबर। इसीलिए मैंने जो मेरे पास कंप्लीट नंबर थे इनको जोड़ के और 2055 में से घटाया, ताकि मेरे पास x वाली संख्या ही बचे। अब मुझे थोड़ा सा x का मान अपने पास से सम्मान के रखना पड़ेगा। भाई यहां 4 आना चाहिए। देखो ये बच्चों का क्वेश्चन है, बिल्कुल 4th क्लास में कराई जाती हैं ये चीजें आपको। ये मुझे 4 लेकर आना है, तो 5 और 5 10, तो यहां 4 लाने के लिए x का केवल एक ही मान पॉसिबल है। 5 और 5 10 और 4 14 का 4, हासिल का 1, और x की वैल्यू आप 4 पुट कर चुके हो। अब देखना सारे संख्या अपने आप एडजस्ट हो जाएंगी।
सारी की सारी संख्या अपने आप एडजस्ट हो जाएंगी। जैसे ही मैंने x का मान 4 रखा तो 5 5 10 4 14 का 4 हासिल का 1, 4 3 7 3 10 और 1 11 हासिल का 1, 6 और 4 10 तो 12 और 1 13। देखो बन गई ना सारी संख्या अपने आप एडजस्ट। यानी कि x मुझे क्या मिला, x मिला मुझे 4। आप कहेंगे सर 4 कहां से आया x? ये भाई मैंने रखा है ये x अपने तरफ से कि ये 5 और 5 10 है, यहां मुझे 4 लेकर आना है तो x का मान 4 ही पॉसिबल है। 5 5 10 4 14 का 4 हासिल का 1, यहां से आया x। अब x 4 मिल गया, कर लो सवाल, हो गया, हो गया सवाल, है ना। सवाल कह रहा है कि आपसे x माइनस 1 यानी कि 4 में से 1 गया 3, x माइनस 3 4 में से 3 गया 1, x माइनस x प्लस 3 4 3 7 और x प्लस 5 4 5 9, इनका एवरेज बताना है। तो सबको जोड़ दो, 9 और 7 16, 16 3 19 और 1 20 और बटे कितनी संख्या है 4। आपका आंसर कितना आ जाएगा 5, ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे सवाल भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ओके, जहां पे वो अनडिफाइंड वैल्यू आपसे पूछ ले, मतलब जो एक x दे देगा y दे देगा, तो आपको अपनी तरफ से संख्या थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचनी पड़ेंगी। ये सवाल बताओ जल्दी से, आसान है, ये सवाल आते थे कभी पहले। 3 की पावर 20, 3 की पावर 30, 3 की पावर 40 का एवरेज। भाई एवरेज क्या होता है? एवरेज होता है संख्याओं का योग बटे नंबर ऑफ टर्म्स, युग्मों की संख्या। तो अगर मुझे इनका औसत बताना है तो इनको जोड़ो, 3 की पावर 20, 3 की पावर 30, 3 की पावर 40, कितना हो जाएगा 30 20 50 40 90, 3 की पावर 90 बटे 2 यानी कि 3 की पावर 30। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। कितना आसान है, सही किया भाई, मैंने सबको जोड़ा, 40 30 70 20 90, 3 की पावर 90 और 3 संख्या थी बटे 3 कर दिया, 3 की पावर 30 आ गया। क्या मैं सही हूं, या मैंने पूरे गणित के कॉन्सेप्ट को ही दरकिनार करके आपका आंसर बताया है? पूरे गणित के कॉन्सेप्ट को हिला डाला ना मैंने ऐसा करके। कौन कौन मेरे साथ है बताओ? है अभी 2 4 मेरे साथ मेरे भाई जो कह रहे हैं कि सर हम आपके साथ हैं। देखो ऐसा जल्दबाजी में हो जाता है जो कि गलत है। बच्चे आप पावर को नहीं जोड़ सकते हो। एडवांस मैथ नहीं पढ़ रहे हो क्या राहुल सर से? पढ़ रहे हो ना, नंबर सिस्टम में पढ़ाई होंगी ये चीज आपको कि आप पावर्स को नहीं जोड़ सकते हो आपस में। तो यहां क्या है, यहां तीनों संख्या को जोड़ेंगे तो आएगा 3 की पावर 20 प्लस 3 की पावर 30 प्लस 3 की पावर 40, 3 की पावर 40। अगर आप इन पावर्स को आपस में जोड़ रहे हो ना, तो आप पता है क्या करना चाह रहे हो? आप कहना चाह रहे हो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। क्या कहना चाह रहे हो आप? 2 की पावर 5, 3 और 2 5। यानी कि आप कहना चाह रहे हो 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 को आप जोड़ोगे तो 2 की पावर 5 बनेगा। जरा जोड़ के देखना, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 दूनी 8, ये तो 12 बना है। लेकिन आप कहना चाह रहे हो 32। क्या ये संभव है? नहीं है ना। तो यानी कि पावर अगर प्लस बीच में हो तो पावर नहीं जुड़ती है, और पावर नहीं जुड़ती है तो फिर क्या करें? फिर हमने बेसिक किया कि संख्याओं को जोड़ा और बटे कितनी संख्या है? केवल 3 संख्या है। भाई 3 की पावर 20 अपने आप में एक नंबर है, 3 की पावर 30 अपने आप में एक नंबर है और 3 की पावर 40 अपने आप में एक नंबर है। तो कितने नंबर हो गए? 3। अब यहां से 3 कॉमन ले लो बच्चे। अगर जैसे ही मैं 3 कॉमन लूंगा, ये 3 की पावर 20 थी, एक 3 बाहर ले लिया तो 3 की पावर 19 बचा, प्लस यहां 3 की पावर 30 थी तो 3 की पावर 29 बचा, क्योंकि एक 3 आपने बाहर ले लिया। यहां 3 की पावर 39 बचा और बटे 3, 3 से 3 कट गया, एवरेज कितना आ गया? 3 की पावर 19 प्लस 3 की पावर 29 प्लस 3 की पावर 39, और ये आपका जवाब होगा। बिल्कुल सही बात, सही है। अब ठीक है ना? हाँ,
बिल्कुल सही जवाब है। तो ध्यान रखना, पावर्स को जोड़ मत देना, बाकी तो आप कर लेंगे। चलो ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं भैया क्या। अब पढ़ते हैं कुछ मजेदार चीज, बहुत इंटरेस्टिंग चीज पढ़ते हैं। तो क्या है, टॉपिक डालेंगे क्रमागत संख्याएं। क्रमागत संख्याएं। क्रमागत संख्याएं। क्रमागत संख्याएं का मतलब होता है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, एवरेज में बड़ा योगदान है भाई। कॉन्जिक्यूटिव नंबर से मैं कर रहा हूं, बहुत सवाल बनते हैं क्रमागत संख्याओं से, और बड़े आसान होते हैं, बहुत आसान होते हैं, है ना। तो अब सबसे पहले तो ये पता करना है कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते क्या हैं। कोई बताएगा मुझे कि भाई कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, क्रमागत संख्या, व्हाट डू यू मीन बाय क्रमागत संख्या। क्रमागत यानी कि जहां पर दो एडजेसेंट नंबर का डिफरेंस समान हो थ्रू आउट द सीरीज, यानी कि पूरी श्रृंखला में दो जो सटी हुई संख्या है, हर दो सटी हुई संख्या का डिफरेंस बराबर होना चाहिए। अब वो कोई भी हो सकता है, वो हमारे नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या भी हो सकती हैं, वो हमारे होल नंबर्स पूर्ण संख्या भी हो सकती हैं, वो हमारे इंटीजर्स भी हो सकते हैं, वो हमारे सम नंबर इवन सम नंबर्स की कोई सीरीज हो सकती है, विषम नंबर ऑड नंबर की कोई सीरीज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ना। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, इंग्लिश वाले लिखो पहले। इंग्लिश वालों की थोड़ी सी शिकायत रहती है भाई कि सर आप इंग्लिश में नहीं लिखते हो, हिंदी में लिखते हो। बेशक आप दोनों लैंग्वेज में बोल देते हो, लेकिन इंग्लिश में भी लिख दिया करो कभी कभी। भाई मैं भी इंग्लिश का स्टूडेंट हूं, मैंने भी मैथ इंग्लिश में पढ़ा था। तो क्या है भाई कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, व्हेन द डिफरेंस बिटवीन टू एडजेसेंट नंबर्स इन अ सीरीज is equal then the series is consecutive. The series is consecutive. The series is consecutive. Consecutive, ठीक है। यानी कि जब दो एडजेसेंट नंबर को क्या बोलते हैं, जब दो सटी हुई संख्या, क्या बोलते हैं एडजेसेंट को, यार मैं एक वर्ड भूल रहा हूं। क्या क्या बोलते हैं उस एडजेसेंट नंबर को। अरे समझने की तो है, हमें कौन सा सब्जेक्टिव पेपर देना है, हमें कौन सब्जेक्टिव पेपर, लिख लो। जब दो सटी हुई संख्या, जो सही वर्ड है ना आप वो लिख लेना भाई, वो लिख लेना, है ना। जब दो सटी हुई संख्या का अंतर पूरी श्रृंखला में समान हो, तो वो क्रमागत संख्याओं की सीरीज होती है। आसपास जो भी है लिख लो, आप क्रमागत लिख सकते हो या दो सटी हुई संख्या। अब मेन काम है हमारा एग्जाम्पल के थ्रू समझना क्या क्या क्रमागत संख्याएं होती हैं, लिखते हैं। ठीक है ठीक है, अरे ठीक है भाई, क्रमागत बहुत सारी तुम वोकेबुलरी पढ़ रहे हो, मैं जानता हूं, धुरंधर हो तुम। आसन्न, ये हुआ वर्ड, आसन्न लिख सकते हो यहां, आसन्न, आसन्न लिख सकते हो, ठीक है। अब हमारा काम है एग्जाम्पल के थ्रू समझना। भाई मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं यहां पे, मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं, आप बताएंगे कि क्या वो क्रमागत संख्या है या नहीं। पहला मैं लिख रहा हूं, प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं, n प्राकृतिक संख्याएं, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स,
क्या ये हमारे क्रमागत हैं? बिल्कुल है। क्या ये क्रमागत हैं? बिल्कुल है भाई। 1 2 3 4 5। क्या थ्रू आउट द सीरीज दो संख्याओं का डिफरेंस जो है सटी हुई संख्या, सटी हुई यानी कि दो आसपास की संख्याओं का डिफरेंस थ्रू आउट द सीरीज बराबर रहेगा? बिल्कुल रहेगा सर। दूसरा अगर मैं लिखूं प्रथम प्रथम n, प्रथम n विषम या फिर सम, कोई सा भी हो सकता है, सम प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, क्या ये क्रमागत है? क्या ये हमारी विषम की कोई सीरीज हो सकती है, सम की कोई सीरीज हो सकती है? क्या ये क्रमागत है? बिल्कुल हैं सर। जैसे मैं अगर कहूं 2 4 6 8 10 12 और ये चलती जाएंगी, डिफरेंस दो दो रहेगा सब में। तो डिफरेंस ऐसा नहीं है एक ही हो दो ही हो, कुछ भी हो सकता है, डिफरेंस इक्वल रहना चाहिए, तो वो हमारी क्रमागत हो जाएंगे। सपोज मैं कहूं 1 3 5 7 9 11, ये भी क्रमागत है, विषम है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं, अभी तो मैं लिखवा रहा हूं देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि प्रथम n अभाज्य संख्याएं, प्रथम n अभाज्य संख्याएं, क्या ये क्रमागत होंगी? बताओ। ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि प्रथम n अभाज्य संख्याएं, फर्स्ट n प्राइम नंबर्स, फर्स्ट n प्राइम नंबर्स, क्या ये अभाज्य हैं? यस और नो? नहीं होंगी, क्योंकि बच्चे यहां पे ना डिफरेंस इक्वल नहीं रहता है अभाज्य संख्याओं में। जैसे मैं यहां पर कहूं 2 3 5, देखो यहां तक तो डिफरेंस 1 और 2 का बन गया, फिर 7 फिर 11, डिफरेंस वेरी कर रहा है ना, यहां 1 यहां 2 यहां 2 फिर यहां 4, डिफरेंस वेरी कर रहा है, तो ये संख्या हमारी क्रमागत नहीं होंगी। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो यहां पर आपका क्या आंसर होगा कि ये संख्या हमारी क्रमागत नहीं होंगी। तो आप ब्रैकेट में लिख लो कि ये संख्या क्रमागत नहीं होंगी। रीजन भी आप लिख सकते हो कि दो आसन्न संख्याओं का अंतर बराबर नहीं है, या फिर दो एडजेसेंट नंबर का डिफरेंस इक्वल नहीं है। अगला पॉइंट लिखेंगे, तीसरा पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट लिखेंगे कि m के प्रथम n गुणनखंड, n गुणज, सॉरी n गुणज, या फर्स्ट n फैक्टर्स, फर्स्ट n फैक्टर्स ऑफ m। ओके, मल्टीपल्स, फैक्टर से मल्टीपल्स लिखो, मल्टीपल्स, मल्टीपल्स, फर्स्ट n मल्टीपल्स ऑफ m। कैसे? मैंने कहा फर्स्ट m मल्टीपल सवाल हो जाएंगे। मैं कह रहा हूं सवाल आगे आगे दौड़ेंगे, तुम पीछे पीछे भागते रहोगे, पकड़ पकड़ के सारे सवालों को कर दोगे। जो पढ़ा रहा हूं वो बहुत अच्छे से पढ़ो, ये लाइफ टाइम के लिए आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी चीजें। और लाइफ टाइम के लिए करनी क्यों है सर? सिलेक्शन हो जाए, फिर मैथ अपना कहीं भी जाए, हम अपना नौकरी देखेंगे फिर, है ना? यही बात है, ये होता है, यही होता है। देखो फर्स्ट n मल्टीपल्स ऑफ m, इसको समझते हैं। क्या है भाई ये? जैसे मैंने आपसे कहा कि 7 के प्रथम 5 गुणज, 7 के प्रथम 5 गुणज, इससे आप क्या समझते हो? 7 के प्रथम 5 गुणज का मतलब है 7 का पहला गुणज होगा 7 एकम 7, दूसरा होगा 7 दूनी 14, तीसरा होगा 7 तिया 21, चौथा होगा 7 चौके 28, पांचवा होगा 7 पंजे 35। तो क्या डिफरेंस इक्वल है सब में? भाई 7 का ही तो पहाड़ा पढ़ा आपने, 7 का पहाड़ा पढ़ा है ना, सब में डिफरेंस इक्वल है 7 7 का। यानी कि ये अगर 7 7 का डिफरेंस है तो भैया 7 के प्रथम 5 गुणज जो होंगे वो हमारे कॉन्जिक्यूटिव होंगे, वो हमारी क्रमागत होंगी, यानी कि ये भी हमारे क्या होंगे?
क्रमागत होंगे। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, ये कुछ एग्जाम्पल हैं। अब फॉर्मूलेज लिख लेते हैं, कुछ फॉर्मूलेज लिख लेते हैं। हालांकि आप सभी जानते हैं नंबर सिस्टम में आप सभी ने पढ़ा होगा। अब जो जो फॉर्मूले मैं पूछता रहूं वो मुझे बताते रहेंगे। सम का फॉर्मूला, योग का फॉर्मूला आप बताएंगे, औसत का फिर मैं बता दूंगा। आप जानते हैं औसत बराबर क्या होता है, योग बटे नंबर ऑफ टर्म्स। तो अगर मैं आपसे पहला फॉर्मूला पूछूं कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, इंग्लिश वाले लिखेंगे भाई कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्याओं का औसत लिखो, एवरेज लिखो, एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, संख्याओं का औसत। औसत पढ़ रहे हैं ना, औसत ही लिखेंगे डायरेक्ट। फिर क्या लिखेंगे, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, यानी कि एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो भैया आप सबसे पहले योग बताओ, औसत फिर हम लिख लेंगे। योग जानते हैं आप, औसत मतलब होता है योग बटे संख्या। औसत बराबर योग कितना है, n प्लस 1/2। ये तो योग होता है, और मुझे औसत चाहिए तो बच्चे मैं संख्या से डिवाइड कर देता हूं n से। n नंबर है ना, तो योग होता है n प्लस 1/2, और योग बटे संख्या, योग संख्या कितनी है n से n कट जाएगा तो औसत कितना आएगा, n प्लस 1/2। मैं योग से ही डिफाइन इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपको दो दो फॉर्मूले ना पढ़ने पड़े। योग का फॉर्मूला याद है तो औसत का अपने आप दिमाग में स्ट्राइक कर जाएगा। तो औसत क्या होगा, n प्लस 1/2। क्या होगा, n प्लस 1/2, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत। दूसरा अगर मैं आपसे पूछूं, प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग, औसत, वर्गों का औसत। आप योग बताओ, औसत मैं बता दूंगा। आप योग बताओ, औसत मैं बता दूंगा जल्दी से। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, है ना। तो औसत क्या होगा, एवरेज क्या होगा, औसत क्या होगा, औसत हो जाएगा योग कितना होता है n प्लस 1 2n प्लस 1/6। ये तो योग होता है, इसे n से डिवाइड कर दो, इसे n से डिवाइड कर दो। n से डिवाइड कर दिया तो n से n कट गया, कितना आ गया, n प्लस 1 और 2n प्लस 1/6। ये एवरेज आ गया। भाई इंग्लिश वाले मैं डिक्टेट कर रहा हूं, आप लिखो कि एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो योग है n प्लस 1 2n प्लस 1/6। मैंने n से डिवाइड किया क्योंकि योग बटे संख्या ही क्या होता है, औसत। तो औसत कितना आ जाएगा, n प्लस 1 2n प्लस 1/6, n प्लस 1 2n प्लस 1/6। थर्ड आ जाते हैं, घन का भी निकालो भैया। यही लाइन लिखो, बस वर्ग की जगह घन लिखो। इंग्लिश वाले लिखेंगे एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तीसरा क्या है, प्रथम n प्राकृतिक संख्या ओ के घनों का औसत, घनों का औसत, एवरेज ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो सबसे पहले योग बताओ, योग क्या होगा, n प्लस 1/2 का स्क्वायर। यही होता है योग कि नहीं, n प्लस 1/2 का स्क्वायर, ये तो योग होता है।
तो भैया अगर मैं इसे आगे सॉल्व करूं और इसे डिवाइड कर दो n से, भाई योग को आपने संख्या से डिवाइड कर दिया, तो कितना आएगा? अगर मैं इसको ओपन करूं तो n स्क्वायर और n+1 का स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर 4 और n से n कट जाएगा, कितना आएगा? n+1 का स्क्वायर बाई 4, n+1 का स्क्वायर बाई 4, ये योग होता है n+1/2 का होल स्क्वायर, और इसको n से डिवाइड कर दिया क्योंकि मैं औसत निकाल रहा हूं। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर n का स्क्वायर, n+1 का होल स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, n से n कट गया, कितना मिला? n+1 का होल स्क्वायर बाई 4। ओके, तो ये औसत है। एक दो फॉर्मूले और लिख लो, फिर सवालों की तरफ चलते हैं। अगला क्या है? प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। औसत एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स। क्या लिखेंगे? एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स। एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स। सबसे पहले आप योग बताओ, योग क्या होता है? भाई प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है? योग होता है सर n स्क्वायर, और इसको n से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? n, यानी कि जितनी संख्या उतना ही औसत। अगर मैं कहूं प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, आप कहेंगे 20। मैं कहूं प्रथम 100 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, सर 100 ही होता है, यानी कि जितनी संख्या वही औसत। अगर मैं कहूं प्रथम 1000 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो सर 1000 ही होता है। योग को संख्या से डिवाइड कर दिया, n आ गया, जितनी संख्या उतना ही औसत। विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। ऐसे ही सम का लिख लो भैया। पांचवा क्या है? पांचवा है प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। भाई राइटिंग में विदेश से सीख के आया हूं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। इंडिया में नहीं सीखी थी मैंने राइटिंग अपनी, इंडिया की राइटिंग बेकार है, तो मैंने विदेश में इतनी अच्छी राइटिंग सीखी थी, तो बहुत पैसा खर्चा हुआ इस राइटिंग पे, तो कमेंट मत करना मेरी राइटिंग पे, है ना। तो अगर मैंने कहा प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, यानी कि एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड इवन नेचुरल नंबर। बताओ, अंकित सर बिना फॉर्मूले करवाते? अरे हम भी बिना फॉर्मूले के करवा देंगे, लिख तो लो। कोई दुश्मनी है लिखने से, या मुझसे दुश्मनी है? हम भी बिना फॉर्मूले के करवा देंगे। काहे टेंशन लेते हो? जो लिखवा रहा हूं वो तो कर लो पहले। या दुश्मनी है इससे कुछ तुम्हें? कुछ लिखने से कुछ काम ही आ जाएगा कि नहीं आएगा? प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। अगर मैं कहूं औसत, औसत योग बटे संख्या होता है। योग कितना होता है? n+1, यही होता है भाई। योग होता है n इंटू n+1, और अगर मैं इसे n से डिवाइड कर दूंगा तो ये आ जाएगा n+1। जितनी संख्या है उसमें एक जोड़ दो, वो आपका क्या आ जाएगा? औसत आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं, ये आपने लिखे, तो सारे फॉर्मूले अच्छे अच्छे राइटिंग में नोट्स बनाना इनके। अब मैं चलता हूं अपने आगे सवालों की तरफ। सब कुछ हो गया है, ये रहा सवाल, या उससे पहले चलो कुछ और पढ़ लेते हैं। क्रमागत संख्याओं का औसत कुछ और पढ़ लेते हैं, जहां पे शायद ही आपको फॉर्मूले की जरूरत पड़े, शायद ही फॉर्मूले की जरूरत पड़े। तो लिखेंगे टॉपिक क्रमागत संख्याओं का औसत। क्रमागत संख्याओं का औसत।
क्रमागत संख्याओं का औसत। औसत। अभी तक तो हम ये सीख रहे थे क्रमागत संख्या होती क्या है। लिखेंगे एवरेज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, एवरेज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। फॉर्मूले क्यों याद करने? क्योंकि मैंने भी करे भैया, इसलिए याद करने पड़ेंगे। फॉर्मूले क्यों याद करने सर, जब बिना फॉर्मूले करवा रहे हो? भैया मैंने भी करे, तुम्हें भी करने पड़ेंगे। कर लो चुपचाप, और नहीं तो लठ कुटेगा अगर फालतू बोलोगे तो। हाँ यार, इतनी लिखी, मेरा हाथ और दुखने लग गया। लास्ट में करो सर फॉर्मूले क्यों लिखवाए, फिर आ जाऊं कैमरे से घुस के तुम्हारे पास ही। लिख लो चुपचाप, पढ़ लो। मैंने कहा क्रमागत संख्याओं का औसत, यानी कि एवरेज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। तो अगर मैं यहां कुछ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लिख दूं, कुछ भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, मैं यहां पर लिख देता हूं 1 2 3 4 5 6। क्या ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं? बिल्कुल है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, बिल्कुल है, क्योंकि दो संख्याओं का डिफरेंस इक्वल है। अब एवरेज क्या होगा? एवरेज क्या होगा भाई? आप सिंपल जोड़ो सबको, 6 और 5 11, 11 4 15, 3 18, 2 20 और 1 21। 21 बटे कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 और 6। 6 से डिवाइड कर दो भाई। कितनी संख्या? संख्याओं का योग बटे संख्या कर दिया। कितना आ गया? ये आ गया 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 7 बटे 2 यानी कि 3.5। एवरेज कितना आ गया? 3.5। ये तो सिंपल हो गया है ना। ये तो सिंपल हो गया कि मैंने कुछ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स दिए, आपने वही तरीका लगाया जो मैं पिछली 2 क्लास से आपको पढ़ाता आ रहा हूं कि सर सबको जोड़ो और जितनी संख्याएं डिवाइड कर दो, एवरेज है 3.5। लेकिन जब बात आए क्रमागत संख्याओं की, तो हमें थोड़ा सा अलग होकर चलना पड़ेगा। कैसे? 3.5 एवरेज है, देखो 3.5 एवरेज आएगा आपका। बच्चे याद रखना, क्रमागत संख्याओं का जो औसत होता है ना, औसत होता है, लिख लो इसे, फॉर्मूले को लिख लो। औसत जो होता है वो होता है प्रथम पद, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, प्रथम पद प्लस अंतिम पद डिवाइडेड बाय 2, यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। ये होता है औसत। और ये थ्रू आउट द कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में याद रखना आप इस बात को, कि जो हमारा कॉन्जिक्यूटिव संख्याओं का औसत होगा ना, पहली संख्या और लास्ट की संख्या को पता करना है, बीच की हमें मतलब नहीं है क्या संख्या दी हो। ये तो 6 संख्या है, 600 संख्या भी दे सकता है, 6000 संख्या भी दे सकता है। तो भाई अगर ऐसा है, आपने जस्ट प्रथम पद और लास्ट के पद को उठाना है, फर्स्ट टर्म लास्ट के टर्म को उठाना है, जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। केवल और केवल कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के केस में, क्रमागत संख्याओं के केस में, हर किसी संख्या में ऐसा मत कर देना। तो कॉन्जिक्यूटिव के केस में क्या होगा कि फर्स्ट टर्म कितना है? 1, लास्ट टर्म कितना है? 6, और भैया 2 से डिवाइड कर दो, क्या 7 बटे 2 3.5 वही आ गया जो आपने पहले निकाला था, वही आ गया ना। आपको कोई जरूरत नहीं है फॉर्मूला पढ़ने की, फॉर्मूले से भी कर सकते हो। फर्स्ट n नेचुरल नंबर का औसत क्या बताया था मैंने? n + 1/2। n कितना है? 6, तो 6 + 1/2 क्या वही आ जाएगा? 3.5, फॉर्मूले से भी। अब मैंने कहा कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का जो औसत होगा वो पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा कितना? तो आ जाएगा 3.5। क्या ये पहली और लास्ट की से होगा सर? नहीं, पहली और लास्ट की को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, 3.5 आएगा। बच्चे सेकंड और सेकंड लास्ट को देखो, 2 और 5, ये भी तो 7 बना रहा है, ये भी तो 7 बना रहा है। और थर्ड लास्ट को देखो, ये भी तो 7 बना रहा है। तो जरूरी नहीं है पहली और लास्ट की संख्या को जोड़कर 2 से डिवाइड करने पर ये एवरेज आएगा। सेकंड और सेकंड लास्ट को जोड़कर भी अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तब भी 3.5 आएगा। थर्ड और थर्ड लास्ट, आगे से तीसरी और पीछे से तीसरी, दोनों को जोड़ के आप डिवाइड बाय 2 करोगे तब भी आपका 3.5 ही आएगा।
ओके, ठीक है। कुछ और बताते हैं इसमें। इन्हीं संख्या को लेता हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 को ही लेता हूं। मैंने यहां पे लिखा 1 2 3 4 5 और 6। एक और संख्या जोड़ लेते हैं 7। एक और संख्या जोड़ लेते हैं 7। अब इनका एवरेज बताओ जल्दी से क्या होगा। इनका एवरेज बताओ जल्दी से क्या होगा। क्या ये क्रमागत संख्याएं हैं? बिल्कुल है सर। 1 2 3 4 5 6 7। औसत हो जाएगा फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। कितना हो जाएगा? 1 + 7 बाई 2 यानी कि 4। लेकिन सिलेबस बहुत स्लो चल रहा है सर। स्लो नहीं चल रहा है, एग्जैक्ट टाइम पर खत्म करूंगा सिलेबस। डोंट वरी, बी हैप्पी। एग्जैक्ट टाइम पर इसी स्पीड से चलूंगा और विश्वास रखो बस। बचा ही क्या है यार? इसके बाद क्या बचा है? परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SICI, टाइम स्पीड डिस्टेंस। 50% से ज्यादा सिलेबस तो आपका कंप्लीट हो गया है। तो भाई अब जैसे मैंने ये संख्या लिखी, औसत एक ऐसी संख्या भी होता है, बिल्कुल बीचों बीच वाली संख्या, बिल्कुल सेंटर वाली संख्या रखो, उसके लेफ्ट हैंड पर भी उतनी ही संख्या हो, राइट हैंड पर भी उतनी ही संख्या हो। बिल्कुल सेंटर वाली संख्या होनी चाहिए। जैसे यहां पर मैंने कहा 4, 4 के इधर भी 3 संख्या है, 1 2 3। 4 के इधर भी 3 संख्या है, 1 2 3। तो बच्चे 4 ही आपका आंसर हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा 4। बिल्कुल सेंटर वाली संख्या, बिल्कुल सेंटर वाली संख्या। अब आप कहेंगे सर बड़े तेज हो रहे हो, बड़े तेज हो रहे हो सर। 2 3 4 5, सर इनका एवरेज बताना इस तरीके से जो आप अभी करके आए हो। इनका एवरेज बताना। आपने 7 जोड़ के 4 पकड़ लिया बीच में, इसका बताओ। बच्चे मैंने अपनी बात पर टिका हूं। मैंने कहा बिल्कुल बीचों बीच वाली संख्या जो होगी वही आपका एवरेज होगी। तो बीचों बीच वाली संख्या ना तो 3 हो सकती है और ना ही 4 हो सकती है, कहीं ना कहीं 3 और 4 के बीच में होगी, क्योंकि इसके इधर भी 2 संख्या, इसके इधर भी 2 संख्या, इधर भी 2 संख्या, इधर भी 2 संख्या। तो बीचों बीच वाली संख्या 3 और 4 के, 3 और 4 के जस्ट बीच में कौन सी संख्या? 3.5। और 3.5 आपका एवरेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3.5 आपका एवरेज हो जाएगा। अब सब कुछ थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। अब बहुत स्पीड से सवालों को करेंगे। अब मेरे पास हैं कितना बज रहे हैं? 7:40। मेरे पास अभी कम से कम है 2.5 घंटे और क्लास के लिए। दो दिन में, पूरी बात तो सुन लो, 2 दिन में 2.5 घंटे है मेरे पास। सवाल है प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं का औसत। गड़बड़ करते हैं बच्चे यहां पर, बहुत बड़ी गड़बड़ करते हैं। वो आंसर बताएंगे 8 और वो हो जाएंगे गलत। क्यों भाई? उसने बोला है होल नंबर्स। यार होल नंबर की शुरुआत कहां से होती है? सभी लोग 8 आंसर देने गलत कर रहे हो भाई, सोचो। उसने पूर्ण संख्या बोला है, उसने होल नंबर्स बोला है। होल नंबर की शुरुआत कहां से होती है जरा बताना। होल नंबर की शुरुआत होती है 0 से। तो पहली संख्या तो 0 मिली मुझे, फिर 1, फिर 2, और ऐसे चल के जो 15वीं संख्या होगी बच्चे वो 14 नहीं हो जाएगी क्या? आप खुद सोचो, आप खुद सोचो। उसने बोला पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या की शुरुआत तो 0 से होती है, और अगर पूर्ण संख्या 0 से होती है तो भैया 15वीं संख्या तो 14 बचेगी, क्योंकि अगर शुरुआत 1 से होती, अगर शुरुआत 1 से होती तो 15वीं संख्या होती 15, अगर शुरुआत 1 से होती। लेकिन अगर 1 से पहले 0 से हुई है तो 15वीं संख्या तो 14 ही हो पाएगी। भाई अगर मैं तुमसे कहूं प्रथम 3 पूर्ण संख्याएं, अगर मैं तुमसे कहूं प्रथम, छोटी संख्या लेके चलते हैं, प्रथम 3 पूर्ण संख्याएं, तो आप कहेंगे 0 1
और 2। प्रथम 3 पूर्ण संख्याएं तो यही हुई ना, 1, 2 और 3, यानी कि तीसरी जो पूर्ण संख्या है वो 2 रह जाएगी। तो यहां पर 15वीं जो पूर्ण संख्या है वो 14 होगी। एवरेज क्या हुआ, पहली संख्या और लास्ट की संख्या को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि 7 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है। 8 क्यों बताया आप लोगों ने, आप लोग इसे नेचुरल नंबर मान के चले गए ना, 1 से 15 तक लेके 15 + 1/2 वही किया ना आपने। यही गड़बड़ इन आसान सवालों में ब्रिलियंट स्टूडेंट करेंगे। जो लोगों की प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी ना, वो इन सिली सवालों में गड़बड़ कर जाएंगे। यही गड़बड़ नहीं करनी है, इसी से ही बच के रहना है। इस सवाल पे आओ। पहली 1234 संख्याओं का औसत 1234 के बराबर है, तो वो कौन सी संख्या हो सकती है? ये फॉर्मूले से होगा, ये फॉर्मूले से होगा। पहली 1234 कौन सी संख्या है जिनका औसत 1234 होगा? प्रथम n संख्याओं का औसत n ही होगा। कौन सी है वो, कौन सी है वो मैंने बताया था तुम्हें, और उसके एग्जाम्पल भी बताए थे कि प्रथम 40 संख्याओं का औसत 40, प्रथम 100 संख्याओं का औसत 100, वो रिक्त स्थान भरना है। विषम, भाई विषम संख्याओं का योग होता है n², औसत हो जाएगा n, यानी कि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत जो है वो n ही होता है। जितनी विषम संख्या औसत उतना ही। तो प्रथम 1234 विषम संख्याओं का, विषम संख्याओं का औसत 1234 के बराबर है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। ऐसे थ्योरेटिकल सवाल, इन्हीं की वजह से मैंने आपको फॉर्मूलेज लिखवाए, इन्हीं की वजह से फॉर्मूलेज मुझे लिखवाने पड़े कि कैसे थ्योरेटिकल सवाल भी आ जाएं तो आप डरो ना। ये बताना जरा, रिक्त स्थान की पूर्ति करें, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। पहली 101 डैश संख्याओं का औसत 102 के बराबर है, यानी कि संख्या क्या है 101, औसत कितना हो गया 1 प्लस सम संख्याओं के बारे में बताया था। फॉर्मूला पलट के देखो कि प्रथम n सम संख्याओं का, इवन नंबर्स का एवरेज n+1 होता है। क्या होता है n+1। तो प्रथम n सम संख्याओं का औसत कितना n+1, यानी कि यहां संख्या अगर 101 है, औसत अगर 102 हुआ है, n+1 एक ऐड हुआ है, तो संख्या कौन सी होंगी, वो सम होंगी। आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है ना। तो ये कॉन्सेप्चुअल सवाल भी आप आराम से कर गए। ये बताओ जल्दी से सवाल, जितनी थ्योरी मैंने बताई है ना आज, अब ये जल्दी जल्दी वन लाइनर सवाल आज कंप्लीट करके तभी जाऊंगा। 28वें पे चल रहे हैं, 48 तक सवाल हैं मेरे पास ये मुझे भी नहीं पता कहां तक है, लेकिन हैं, वो सारे कंप्लीट करके जाऊंगा। मैं देख रहा हूं, तब तक आप ये करो। क्रमागत के मैं जितने भी सवाल मुझे मिले सबको उठाकर लाया मैं। हाँ भैया, 46 तक हैं, 46 तक हैं, तो जल्दी जल्दी आप आंसर बता दो इनके। बस क्या करना है, क्रमागत संख्या है ना, इसका भी बताया था, 6 के पहले 8 गुणज क्रमागत होते हैं। हमें पहली संख्या चाहिए, लास्ट की चाहिए, जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, एवरेज आ जाएगा। जैसे उसने कहा प्राकृतिक संख्या में 6 के पहले 8 गुणज, 6 के पहले 8 गुणज, तो 6 का पहला गुणज क्या है 6 गुणा 1, और बच्चे दूसरा गुणज क्या है 6 गुणा 2, ऐसे चल के लास्ट का गुणज क्या होगा 6 गुणा 8। जो 8वां गुणज होगा वो कितना होगा 6 गुणा 8। एवरेज निकालने के लिए मुझे पहली संख्या और लास्ट की संख्या की जरूरत है बस, यानी कि ये और ये। भाई ये तो हमें क्लियर है ना कि ये क्रमागत है। 6 का पहाड़ा ही तो पढ़ रहे हो आप, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 8 तक पढ़ रहे हो, क्रमागत है, गैप बराबर है सब में 6 6 का। तो मुझे पहली और लास्ट की संख्या चाहिए, 6 एकम 6 प्लस 8 छिंग 48 और बटे 2, कितना आएगा 48 6 27। अगले सवाल पे चलते हैं।
बताओ इसको। जल्दी से बताएंगे। अब फालतू की बातचीत नहीं करेंगे। आपका ऑप्शन केवल, आपके फोन केवल जो कीपैड है वो आंसर पे क्लिक रहना चाहिए। 17 के पहले 7 गैर शून्य गुणक का एवरेज, वही कह रहा है 17 के पहले 7। 17 का पहला गुणक क्या है? 17 गुणा 1। और ऐसे चल के अंतिम 7वां गुणक क्या है? 17 गुणा 7। बीच के गुणकों से हमें कोई मतलब नहीं है, पहला चाहिए लास्ट का चाहिए, बस आपका एवरेज आ जाएगा। तो पहला गुणक क्या हुआ? 17 एकम 17 प्लस लास्ट का गुणक क्या हुआ? 17 सत्ते 119 और बटे 2। मैंने जो थ्योरी पर टाइम दिया है इसीलिए तो दिया है ताकि आप सवालों में परेशान ना हो। तो 9 और 7 16, 1 और 2 3, 136 बटे 2 कितना है? 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16, 68। आगे चलो। 11 के पहले 15 गुणजों का औसत जल्दी से बताओ। पहला चाहिए और 15वां चाहिए, बात खत्म। 11 का पहला गुणज क्या हो जाएगा? 11 गुणा 1। ऐसे चल के 15वां गुणज क्या होगा? 11 गुणा 15। एवरेज क्या हो जाएगा? 11 एकम 11 और 11 गुणा 15 कितना होता है? 11 पंजे 55, 11 एकम 11 और 5 16, 165 और बटे 2 कितना आएगा बच्चे? 176/2। 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। क्या आंसर आ गया? ऑप्शन नंबर सी। स्पीड से बननी चाहिए चीजें। नॉन जीरो का मतलब जिसमें जीरो ना आए, नॉन जीरो लास्ट में जीरो ना आए, जैसे 70 80 ऐसे। प्रथम सात प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। अरे ये तो फॉर्मूले से जाना पड़ेगा जी। बताओ फॉर्मूला क्या होता है? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, एवरेज ऑफ फर्स्ट n, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। क्या होगा? आप कहेंगे कि सर वो होता है n+1 और 2n+1 बाई 6। n कितना है? 7। तो 7 और 1 8 और 2n+1 में रखेंगे 7, 7 दूनी 14, 1 15 और बटे 6। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 2 से जाएगा 2 चौके 8 और 4 पंजे 20, 20। भाई फॉर्मूला यही तो होता है एवरेज का। आगे आ जाओ। प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत, क्यूब का एवरेज क्या होगा? क्यूब का एवरेज क्या होगा? क्यूब का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको? योग क्या होता है? n+1/2 का होल स्क्वायर, और इसको n से डिवाइड कर दो। एवरेज का डायरेक्ट भी फॉर्मूला याद नहीं करना है तो योग का फॉर्मूला भी याद से हो सकता है। ये क्यूब का फॉर्मूला बटे n कर दो। भाई 7 और 7 और 1 8 बटे 2 और इसका स्क्वायर बटे कितनी संख्या है? 7। तो कितना हो जाएगा? 2 चौके 8, 7 चौके 28, 28 का स्क्वायर बटे 7। 28 का स्क्वायर कितना होता है? 8 8 64, 784 बटे 7। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कितना आ गया? 112। ठीक है, योग का फॉर्मूला पता है ना आपको? योग के फॉर्मूले को n से डिवाइड कर दिया, एवरेज आ जाएगा। सभी का 112 आ रहा है। आगे चले। वन लाइनर सवाल है, इनमें टाइम नहीं लगना चाहिए। हाँ अब आया मजा। ये बने सवाल अब जो आपके मॉक टेस्ट में, आपके एग्जाम में सवाल जहां से बनने के चांसेस हैं। अब वो सवाल है कि 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत है 48, तो 5वीं और 7वीं संख्या का योग क्या होगा? यहां पर आपको दिमाग से सोचना है कि सर ने क्रमागत संख्याओं के बारे में एक बात बताई थी।
क्रमागत संख्याओं का औसत होता है पहली संख्या, लास्ट की संख्या को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो। एक और बात बताई थी कि क्रमागत संख्याओं का जो औसत होता है बिल्कुल बीचों बीच वाली संख्या होता है, बिल्कुल सेंटर वाला नंबर। यानी कि यहां अगर मैं लिखूं कि 8 क्रमागत विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स हैं, 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना है? 48। पांचवी और सातवीं बाद में देखेंगे, अब देखना कौन सा कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है कि क्रमागत संख्याओं का एवरेज बिल्कुल सेंटर वाली संख्या होता है। संख्या कितनी है बच्चे? 8। मैं 8 डैश बना लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये 8 मैंने डैश बना लिए। एवरेज कहां पे होगा? बिल्कुल सेंटर में। तो 4 संख्या इधर और 4 संख्या इधर, बिल्कुल सेंटर में होगा। औसत कितना है? 48। अब आप मुझे बताओ बच्चे, 48 के बाद विषम संख्या कौन सी है? मुझे ऑड नंबर चाहिए। 48 के बाद विषम संख्या है 49। 49 के बाद विषम संख्या 51। 51 के बाद 53। 53 के बाद 55। 49 से पहले क्या है? 47। 47 से पहले 45। 45 से पहले 43। 43 से पहले 41। ये सारी संख्या मिल गई आपको, सारी संख्या मिल गई। एवरेज जो था बिल्कुल सेंटर वाली संख्या थी, यानी कि 8 संख्या है। औसत कहीं 47 और 49 के बीच में 48 है। 4 संख्या इधर, 4 संख्या इधर। और अगर विषम की बात कर रहा है, ऑड नंबर, तो 48 के बाद ऑड नंबर 49। 49 के बाद ऑड नंबर 51, 53, 55। क्या पूछा है उसने? उसने कहा पांचवी और सातवीं का योग। भैया पांचवी कौन सी है? 1 2 3 4 और 5। पांचवी ये रही, सातवीं ये रही। इन दोनों का योग आपसे पूछा है। 49 और 53 कितना है? 9 और 3 12, 5 4 9 और 1 10, 102 आपका आंसर आ जाएगा। क्या ध्यान में रखना है इस टाइप के सवालों में कि एवरेज बिल्कुल बीचों बीच वाली संख्या होता है। अगले सवाल को बड़े गौर से करेंगे। जल्दी से बता दो क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। 46 तक जाना है, 34 पे आ गए। बहुत जल्दी चले जाएंगे, 10 मिनट में हो जाएंगे सारे सवाल। गारंटी है अगर एक क्लास को दिल से पढ़ोगे ना, मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोबारा। मैं जानता हूं बच्चे, जब माँ बाप के पैसे से कोर्स लिया जाता है ना, तो एक ग्रेजुएट जो बच्चा होता है, देखो जो बच्चा 10वीं का है, 12वीं का है, वो अगर मम्मी पापा से पैसे मांगे कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि अगर हम 50 साल के भी हो जाएंगे ना, तब भी अपने माँ बाप से पैसे मांगेंगे, वो दे देंगे, वो तब भी मना नहीं करेंगे। लेकिन एक बच्चा जब ग्रेजुएट हो जाता है, उसको ना फील होता है पैसा मांगने में, कि नहीं होता? होता है ना भाई, मुझे तो बहुत होता था। तो कोर्स के लिए चाहे 500 रुपए का कोर्स हो, लेकिन माँ बाप का पैसे से आपने अगर कोर्स लिया है ना, तो इसे बेकार मत जाने देना। मैं सच बता रहा हूं, बहुत लोग आपको बहकाने आएंगे, बहुत लोग बरगलाने आएंगे कि यहां नहीं वहां देख ले, यहां नहीं वहां देख ले। अगर फुटबॉल बन गए ना बच्चे, फुटबॉल मतलब कि इस कोर्ट से उस कोर्ट की तरफ, इस कोर्ट से उस कोर्ट की तरफ, तो 22 लोग लात मारने के लिए तैयार खड़े होंगे तुम्हें। ये समझ जाओ मेरी बात को। फुटबॉल मत बनना। फुटबॉल का मतलब है कि यहां से कूद के वहां पहुंच गए, वहां से कूद के वहां पहुंच गए, वहां से कूद के यहां आ गए। तो फुटबॉल बन गए ना, तो 22 लोग लात मारने को तैयार हैं तुम्हें अपने गोल में लाने के लिए। उसने कहा 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 26 है। इनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर बताओ क्या होगा। बच्चे 6 संख्या है तो 6 डैश बना देता हूं, 3 4 5 और 6। औसत जो होगा बिल्कुल सेंटर वाली संख्या होगी, कितना है? 26। अब उसने बोला है विषम, विषम संख्या है तो 26 के तुरंत बाद कौन सी संख्या है? 26 के तुरंत बाद विषम है 27, फिर है 29, फिर है 31। विषम लिख रहा हूं मैं। 27 से पहले 25, 25 से पहले 23, 23 से पहले 21। क्या पूछा उसने? सबसे बड़ी और सबसे छोटी का डिफरेंस। तो 21 और 31 का डिफरेंस कितना है बच्चे? 31 माइनस 21 यानी कि 10।
ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, इस सवाल पे बताओ, अब 21 संख्या लिखोगे तुम, उसने तो बोल दिया 21 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 53 है, तो 21 संख्या में सबसे छोटी संख्या बताओ। अब क्या आप 21 संख्या लिखोगे, 21 डैश बनाओगे? इक्कीस संख्याओं का औसत, देखो प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर है, विषम या सम नहीं बोला उसने, बस बोला है नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर है तब भी एवरेज सेंटर में रहेगा। कितनी संख्याएं बच्चे? 21। तो यहां कहीं एवरेज होगा, ये कोई एवरेज है बच्चे। इसके इधर भी 10 संख्या होंगी, इसके इधर भी 10 नंबर होंगे, और इसके इधर भी कितने नंबर होंगे? 10 नंबर होंगे। क्या बात क्लियर है? 10 और 10 20 और एक एवरेज हमारा 21। बात क्लियर है कि नहीं? सवाल ने कहा 21 संख्या है, क्रमागत प्राकृतिक है, नेचुरल नंबर है, डिफरेंस 1 का आएगा, तो उनका एवरेज कितना है? 53। यानी कि ये जो एवरेज है ना, ये 53 है। और भाई साहब ने सबसे छोटी संख्या आपसे पूछी है। भाई आप मुझे बताओ प्राकृतिक संख्याओं का गैप कितना होता है, डिफरेंस कितना होता है? 1। तो अगर इसके इधर 10 संख्या है तो कितने गैप जाना पड़ेगा? 10 गैप जाना पड़ेगा। तो अगर 53 है तो आपको अगर पहली संख्या चाहिए तो 53 में से 10 घटा दो, 43 आ जाएगी सबसे छोटी संख्या। अगर सबसे बड़ी संख्या चाहिए तो 53 में 10 जोड़ दो, 63 आ जाएगी सबसे बड़ी संख्या। सबसे छोटी पूछा है, 10 नंबर हैं इसके इधर, तो 53 में से 10 घटा दिया, 43 सबसे छोटी संख्या आ गई। आपको 21 गैप बनाने नहीं पड़े, आपने थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज किया कि भाई अगर एवरेज ये है, इसके इधर 10 संख्या है, यानी कि 53 से पहले आएगा 52, 51, 50, 49, 48, 47, और तब जाकर मैं 10वीं संख्या के पास पहुंचूंगा। यानी कि हर बार मैं एक संख्या माइनस कर रहा हूं, एक संख्या माइनस कर रहा हूं। तो अगर मुझे 10 संख्या इधर आना है तो मुझे 10 संख्या माइनस करनी पड़ेंगी, और 10 आपने डायरेक्ट माइनस कर दी, यानी कि जो सबसे पहली संख्या होगी वो 43 होगी, 43 होगी। यस और नो? बिल्कुल सही बात है। अगले सवाल पे चलते हैं, इस पे आ जाओ। अब सेम क्वेश्चन है, ये भी सेम क्वेश्चन है कि 47 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 99 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? इसे भी बता दो, अपने आप बताएंगे इसे आप। भाई 47 संख्या है, 47 प्राकृतिक संख्या है, यानी कि एवरेज होगा बिल्कुल सेंटर में, एवरेज होगा बिल्कुल सेंटर में, जो कि 99 है। और 47 संख्या है, मतलब अगर मैं इसमें से एक माइनस कर दूं आएगा 46। एक जो माइनस किया है वो सेंटर वाला है। अब 46 यानी कि 23 संख्या इधर होंगी और 23 संख्या इधर होंगी, 23 नंबर्स इधर होंगे और 23 नंबर्स इधर होंगे। 23 और 23 46 और एक 47, 47 हो जाएगा टोटल। भाई 47 संख्या थी, एक को तो मैंने सेंटर में रख दिया, बची 46, 46, 46 में से 23 इधर, 23 इधर। अब अगर मुझे सबसे लास्ट वाली संख्या पे जाना है, क्योंकि ये प्राकृतिक संख्या है, तो 99 में एक एक संख्या आगे बढ़ती जाएंगी। 23 जोड़ दो, 9 और 3 12, 9 और 2 11 और 1 12। आपका आंसर कितना आएगा? 122। सिंपल। सबसे छोटी संख्या पूछता तो आप क्या करते? 99 में से 23 माइनस कर देते, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 2 गए 7। ओके, आगे चलें। ये बताओ, क्रमागत का खेल खत्म है, आज सब कुछ आपको आ चुका है, जस्ट प्रैक्टिस करा रहा हूं मैं आपकी। अब बुक उठाकर देखेंगे ना,
हालांकि आपको तितर बितर हुए मिलेंगे ये सारे सवाल, आपको मैं सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करा के आपको करा रहा हूं। कल हम एक नए टाइप पर चलेंगे। उसने कहा 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 33 है। अब 5 संख्या है, औसत बिल्कुल सेंटर वाली संख्या होगा। इन पांचों संख्या में सबसे छोटी और सबसे बड़ी का गुणनफल बताना है। भाई 5 संख्या है तो 5 तो मैं गैप भी आराम से बना सकता हूं, 3 4 और 5। 5 संख्या विषम है, ऑड है, औसत कितना है 33। बच्चे 33 के बाद कौन सा आएगा 35, 35 के बाद कौन सा 37, 33 से पहले कौन सा 31, 31 से पहले कौन सा 29। सारी संख्या लिख दिया आपने। अब उसने कहा कि भाई सबसे बड़ी और सबसे छोटी का गुणनफल, सबसे छोटी है 29, सबसे बड़ी है 37, तो 29 गुणा 37। आप यूनिट डिजिट से भी चाह सकते हो, 9 सत्ते 63, लास्ट में 3 आएगा, कोई से भी ऑप्शन में नहीं है, केवल इसी में है। यूनिट डिजिट से आप जाएंगे भाई, 9 सत्ते 63, 3 आएगा अंतिम अंक, ये साथ साथ है, नहीं बनेंगी बात। ये बताओ, सवाल बोलता है 10 क्रमागत पूर्णांकों का औसत 11/2 है। 10 है, उनका औसत है 11/2। तो भैया सबसे छोटी 4 संख्या बता दो क्या होंगी। बताएंगे जल्दी से। उसने कहा 10 क्रमागत पूर्णांकों का औसत है, पूर्णांक है तो भैया बिल्कुल सेंटर वाली संख्या होगा, यहां पे होगी बात। 11/2 का मतलब होता है 5.5, 11/2 का मतलब, और 10 संख्या है तो 5 संख्या इधर होंगी और 5 संख्या इधर होंगी। भाई 5 इधर 5 इधर, तभी तो 10 बनी। औसत कहीं सेंटर में होगा 5.5, औसत कहीं 5.5 सेंटर में होगा। अब इसके बाद वाला पूर्णांक कौन सा आता है, पूर्णांक 6 आता है, 5.5 के जस्ट बाद, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10। इससे पहले क्या आता है 5 4 3 2 1। सारी संख्या मिल गई आपको। उसने कहा कि सबसे छोटी 4 संख्याओं का औसत। बच्चे सबसे छोटी 4 संख्या कौन सी है, 1 2 3 और 4। बच्चे क्रमागत है, औसत क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, यानी कि 2.5। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 2.5। आगे चले, इस पे आओ, ये तो सेम क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हो, चलो ये बताओ, 8 क्रमागत पूर्णांकों का औसत 27/2। 27/2 का मतलब होता है भाई 13.5, 13.5। अब उसने बोला क्रमागत संख्या कितनी है 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, एवरेज होगा कहीं सेंटर में, 13.5 है। 13.5 के बाद कौन सा पूर्णांक आएगा, 14, फिर 15, फिर 16, फिर 17। क्या बोला है उसने, अंतिम 4 सबसे बड़े 4 पूर्णांक तो यही हो गए, और इनका एवरेज आपको बताना है, इनका एवरेज बताना है। तो भैया अब हमें मतलब 14 15 16 17 से है, तो 14 प्लस 17/2 कर दो, कितना जाएगा, 7 और 4 11, 1 2 3, 31/2 यानी कि 15.5। क्या आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
ठीक है, तो बिल्कुल आसान सवाल चल रहे हैं। अब सारी आपके प्रैक्टिस के लिए लेकर आया हूं मैं सारे ये सवाल, नहीं मैं 2-4 सवाल करा के क्रमागत का खेल खत्म कर देता वहीं पे। आपकी प्रैक्टिस चल रही है ताकि आपको, आपके पास टाइम नहीं है ना प्रैक्टिस का, भाई क्लासेस इतनी है आपकी, तो मैं क्लास में ही प्रैक्टिस कराने की कोशिश कर रहा हूं आपकी। 10 से 35 तक के पूर्णांकों की 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं का औसत बताना है। 10 से 35 तक, देखो बहुत फर्क होता है लैंग्वेज में। वो कह रहा है 10 से 35 तक, तो अगर ऐसे बोलेगा फ्रॉम 5 टू 10, फ्रॉम 10 टू 25, अगर कहे 10 से 35 तो 10 और 35 दोनों इंक्लूड होंगे। अगर वो कहेगा 10 और 35 के बीच, अगर वो कहेगा 10 और 35 के बीच तो अगर ऐसा कहीं बोले तो 35 और 10 को इंक्लूड नहीं करना है, इनके बीच में जो आएगा, इनके बीच में जो आएंगे वो संख्या। लेकिन अगर उसने कहा 10 से 35 तक, यानी कि 10 से शुरुआत है और 35 तक गई है, तो 10 और 35 दोनों को काउंट किया जाएगा। तो यहां सवाल कह रहा है 10 से 35 तक के पूर्णांकों की 5 से डिविजिबल होने वाली संख्याओं का औसत। तो सबसे पहली संख्या कौन सी है? सबसे पहली तो बच्चे 10 ही होगी, 5 से डिविजिबल है। और सबसे लास्ट की संख्या 35 होगी, ये भी 5 से डिविजिबल ये कैसे है ना? सबसे लास्ट की 35 होगी, तो भैया अगर इनका औसत बताना है तो 10 प्लस 35 बटे 2, 45 बटे 2 यानी कि 22.5। आपका आंसर 22.5 होगा। ऑप्शन की तरफ मत जाओ, शायद इस सवाल में नेगेटिव था कहीं, इस सवाल में ना या तो 10 में या 35 में नेगेटिव था। -10 से करके देखना बच्चे आंसर, -10, -10 से 35 तक। अब शायद आपका आंसर ऑप्शन से मैच कर जाएगा। यहां इस केस में 10 से 35 वाले केस में तो 22.5 आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। मैं कह रहा हूं -10 से और 35 तक करना जरा, -10 से, -10 से 35 तक के संख्याओं का औसत बताना जरा। अब मैच कर जाएगा आपका आंसर। -10 क्या 5 से डिविजिबल है? -10 पूर्णांक है भाई, इंटीजर है, माइनस में हो सकता है इंटीजर, नेगेटिव में जा सकता है इंटीजर। तो 5 से डिविजिबल है 10, माइनस का बिल्कुल है सर, 5 दूनी 10। क्या जो लास्ट की संख्या 35 है वो भी 5 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। अच्छा नेचुरल नंबर दिया है बच्चे, उसने पूर्णांक बोला है ना, इसको इंटीजर लिख लेना, इंटीजर, इंटीजर्स। फाइंड द एवरेज ऑफ इंटीजर्स डिविजिबल बाय 5 फ्रॉम -10 टू 35। तो क्या आंसर आ रहा है जरा बच्चे बताना एक बार। भाई सबसे बड़ी संख्या क्या है? 35, और जोड़ना है ना, प्लस माइनस का 10 बटे 2। 35 में से 10 गए 25, अब भी नहीं कर रहा है मैच क्या? कोई दिक्कत नहीं है तो भैया अब भी 12.5 आ रहा है, कोई नहीं छोड़ो। आपका जो आंसर है ना इस केस में भी 12.5 है, उस केस में कितना था? 22.5 था। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है ना, काहे फिर ऑप्शन के बीच में जाए हम। इस सवाल पे आओ, जल्दी से बता दो आंसर। छत्तीस क्वेश्चन आपने गलत किया है सर, प्लीज एक बार देख लें। क्यों इग्नोर कर रहे हैं? इग्नोर नहीं, इग्नोर होता है इंग्लिश में, 2.5 नंबर कट जाएगा आपका। यहां आपको बचाने के चक्कर में इंग्लिश का 2.5 नंबर कटवा सकता हूं मैं। इग्नोर नहीं, IGNORE होता है। और वो 36वां क्वेश्चन बिल्कुल सही है, आप मैनुअली देख लो। 36वां क्वेश्चन पहली बात तो है कौन सा भाई? कौन सा है भाई? कौन सा गलत कर दिया? ये वाला? अरे मैनुअली देख लो ना भाई, 99 में 23 जोड़ के देख लो, 122 नहीं आएगा तो कहना सर गलत है। आप फॉर्मूले वॉर्मूले से मत जाओ, मत आप जोड़ो उसमें। 99 से 23 संख्या उंगलियों पे जोड़ो, क्या 23वां नंबर 122 आएगा कि नहीं आएगा? देख लो मैनुअली। 9 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो।
16 आ गई भाई। 9 संख्या है, क्रमागत संख्या 9 संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। औसत जो आएगा बिल्कुल बीचों बीच वाला नंबर आएगा, इधर भी 4 इधर भी 4, औसत है 20। और उसने बोला सबसे छोटी, तो इससे पहले 19 फिर 18 17 16, सबसे छोटी संख्या क्या आ गई? 16, बिल्कुल सही जवाब है। ज्यादा बुद्धि का प्रयोग नहीं करना है, प्रैक्टिस हो गई ना कितनी सारी आपकी। चलो और क्वेश्चन देता हूं, ये करो। ये बताओ, 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 27 है। यदि अंतिम संख्या को सूची से हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? बताओ। 7 क्रमागत विषम संख्या है, पहले तो लिखो, पहले तो लिखो 7, 1 2 3 4 5 6 7, औसत क्या है? 27, बिल्कुल बीचों बीच वाली संख्या। विषम की बात कर रहा है तो 27 के बाद 29, 31, 33, 25, 23 और 21, सारी संख्या आ गई। अब सवाल ने बोला कि भाई जो सबसे लास्ट की संख्या है ना, सबसे बड़ी है, अंतिम है, उसको हटा दो। अगर मैं इसको हटा दूंगा तो मेरे पास संख्या बचेंगी ये भी तो क्रमागत है भाई, ये भी तो क्रमागत है। तो औसत तो अब भी हमारा पहली और लास्ट की संख्या को जोड़कर 21 प्लस 31/2 कितना है? 1 और 1 2, 3 और 2 5/2, यानी कि आपका आंसर आएगा 26। आप क्या कर रहे हो? आप सबसे लास्ट की संख्या को हटा रहे हो बस, बाकी जो संख्या बची वो भी तो क्रमागत है, वहां भी तो 1 प्लस लास्ट/2 होगा, फर्स्ट प्लस लास्ट/2। तो आपका आंसर आएगा 26। अब मैं इस सवाल में कुछ पूछता हूं आपसे, सभी का 26 आ रहा है, ओके। अब इस सवाल में कुछ ऐसी बात पूछता हूं मैं आपसे, देखो। अब ये सवाल, मैं नया सवाल बना रहा हूं, नया सवाल बना रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं बच्चे, ये संख्या आपके पास आ गई 7। सवाल में बनेगा सवाल ऐसा, सवाल कहेगा 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 27 है। वो कहेगा प्रथम और अंतिम दोनों संख्या को अगर मैं हटा दूं, अगर मैं प्रथम को भी हटा रहा हूं और मैं अंतिम को भी हटा रहा हूं, तो एवरेज कितना होगा? प्रथम को भी हटाया, अंतिम को भी हटाया, एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो है वही रहेगा एवरेज। बच्चे अगर ये सवाल बने ना, तो फिर हमें ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। अगर सवाल में कहे कि प्रथम और अंतिम संख्या को हटाए तो एवरेज कितना होगा, बच्चे जितना है उतना ही रहेगा, जितना है उतना ही एवरेज रहेगा। क्योंकि आप देख लो, पहले और अंतिम को हटा रहे हो, एवरेज कितना है? अब भी 27 है भैया। अब मैं इन संख्या को छुपा दूं तो एवरेज अब भी तो बीचों बीच वाली संख्या होगा। अगर मैं इन दो संख्या को भी हटा दूं, इन दो को भी हटा दूं, अब भी एवरेज 27 होगा इन तीन संख्याओं का। तो अगर पहली और लास्ट की संख्या को ना हटाए, पहली और लास्ट की संख्या को हटाए, तो एवरेज तब भी आपका वही का वही रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, इस सवाल को करो जल्दी से। बताओ जल्दी से। बच्चे सामर्थ, आप ना कंफ्यूज हो रहे हो।
47 संख्याओं में से बीच का 24 आएगा। आपने 23 लिया था, 36। 23 बीच का नहीं लिया मैंने कहा 47 संख्या है, बीच की संख्या कौन सी होगी? अगर आप 24 कह रहे हो, चलो 24 के बाद कितनी संख्या बची? 24 से पहले कितनी संख्या बची? 24वीं संख्या है वो जो आप कह रहे हो। 24वीं संख्या 99 है। 24 संख्या बीच, एवरेज 24 नहीं होगा। 24वीं संख्या 99 है। वो प्रथम वर्ड यूज नहीं किया उसने कि प्रथम 47 संख्या। अगर प्रथम 47 संख्या कहता तो आपका औसत 24 होता। समझो बात को। वो कह रहा है कोई भी संख्या है क्रमागत, वो स्लॉट कोई सा भी हो सकता है, प्रथम वर्ड यूज नहीं किया उसने। आरोही क्रम में लिखी गई 8 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है? 17। उसने कहा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 36 और 53 का औसत, यानी कि अंतिम 3 संख्या और 36 और 53 अलग से जोड़ी हैं। इन सभी का औसत क्या होगा? भाई पहले तो 8 संख्या लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 क्रमागत सम संख्या है ये। अब बात आ रही है इवन की, है ना। एवरेज कितना है? एवरेज होगा बिल्कुल बीचों बीच संख्या 17। 17 के बाद इवन है 18, फिर 20, फिर 22 और फिर 24। अब उसने बोला कि अंतिम 3 संख्या, अंतिम 3 संख्या कौन सी होंगी मेरे पास? 20, 22 और 24। और 2 संख्या अपनी तरफ से जोड़ दी उसने, 36 और 53। इनका एवरेज बताना है। इनका एवरेज बताना है। जल्दी से बता दो कितना आएगा। सबको जोड़ेंगे। 6 और 3 9 और 4 13 और 2 15, 5 3 8, 2 10, 2 12, 2 14 और 1 15। 1 2 3 4 और 5 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 31। भाई 36 और 53 अपनी तरफ से दिया है सवाल ने, और बोला है अंतिम 3 संख्या। अंतिम 3 रखा, 36 53 और रखा, एवरेज आ गया 31। अब ये सवाल आप खुद करेंगे बच्चे। ये सवाल मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं। सवाल खत्म नहीं कर रहा अभी एक और बढ़िया वाला सवाल देने वाला हूं आपको। ये सवाल आप खुद करेंगे। प्रथम 10 धनात्मक विषम संख्याओं का औसत आप सभी जानते हैं 10 ही होगा। प्रथम 15 धनात्मक सम संख्याओं का औसत 16 होगा। सवाल ही करा दिया मैंने तो कितना होगा? 16 और गुणा 10, 160 आंसर आ गया। ये लो, क्या होमवर्क दिया मैंने भाई। प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत, जितनी संख्या उतना ही औसत, जितने नंबर उतना ही एवरेज। अगर प्रथम 10 विषम संख्या है तो भैया एवरेज हो जाएगा आपका 10, और प्रथम 15 सम संख्या है, एवरेज हो जाएगा 15 + 1 16। क्या हो जाएगा? 15 + 1 16। और इन दोनों का गुणनफल बोला है 160। भाई ये लाइन लिखना आप अपनी कॉपी में, अपनी कॉपी में लिखना कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत बराबर 10। फिर नीचे वाली लाइन में लिखना, क्योंकि अभी तो आपको समझ में आ रहा है, जब आप रिवीजन करोगे तब नहीं आएगा। फिर लिखना 15 धनात्मक सम संख्याओं का औसत बराबर 15 + 1 16, और फिर गुणनफल करोगे 10 × 16 यानी कि 160। ये बताओ, 5 लगातार सम संख्याओं का औसत है m। यदि अगली 5 सम संख्या को भी शामिल कर लें तो 10 संख्या हो गई टोटल। अब औसत कितना हो जाएगा? जितनी संख्या जोड़ी जाती है ना, औसत उतना ही बढ़ जाता है। भाई 5 सम संख्या का औसत कितना था? m सम संख्या का। अगली 5 भी अगर मैं जोड़ूंगा ना तो एवरेज m + 5 हो जाएगा। अभी प्रूफ करके दिखाऊंगा आपको। आप कोई भी संख्या मान लो, आप ना कोई भी संख्या मान लो 5 लगातार, या इसी से ही करें क्या भाई? 5 लगातार सम संख्या है, एवरेज होगा m। इसके इधर भी 2 संख्या, इसके इधर भी 2 संख्या, 5 संख्या यही होंगी।
तो भैया इसके बाद वाली संख्या कौन सी है, m प्लस 2, 2 का गैप है ना, क्योंकि सम संख्या की बात कर रहा है। फिर m प्लस 4, इसके इधर कौन सी है, m माइनस 2 और m माइनस 4। ये 5 संख्या हो गई। अब कह रहा है कि अगली 5 और जोड़ लो, तो m प्लस 4 के बाद क्या आएगा, m प्लस 6, m प्लस 8, m प्लस 10 और m प्लस 12 और m प्लस 14। 1 2 3 4 और 5, ये एवरेज कितना था, m। ठीक है, अब ये भी क्रमागत संख्या हो गई भाई, 1 2 3 4 5 तो पहली थी, 5 और जोड़ दी मैंने, सारी की सारी क्रमागत संख्या हो गई। औसत कितना होगा, पहली और लास्ट की संख्या को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो, तो m प्लस 14 प्लस m माइनस 4 बटे 2 कितना आएगा, 2m। 14 में से 4 गए 10 बटे 2, 2 कॉमन आ जाएगा, m प्लस 5 बटे 2, यानी कि आपका औसत आएगा m प्लस 5। बच्चे आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, आप ना कोई 5 संख्या ऐसा करने की जरूरत नहीं है, आप कोई भी संख्या मान लो भाई, 2 4 6 8 और 10, ये कोई संख्या 5 मान लो आप कि ये 5 संख्या है, सम औसत m है, यानी कि m की वैल्यू है 6। m की वैल्यू मैंने 6 जरूरी नहीं आप 2 4 6 8 10 मानो, आप 12 14 16 18 20 मान लो, वहां से भी आंसर आएगा। बस सेंटर वाली संख्या को m मानना है। अगली 5 और जोड़ दो, अगली 5 कौन सी है, 12 16 12 14 16 18 और 20। औसत कितना है, सबसे लास्ट की संख्या और सबसे पहली संख्या, 20 प्लस 2 बटे 2 यानी कि 11। और 11 को आप क्या लिख सकते हो बच्चे, 11 को क्या आप ये नहीं लिख सकते हो 6 प्लस 5, और 6 को आपने क्या बोला है, m प्लस 5, ऐसे भी कर सकते हो भाई। 11 आया है सबका औसत 2 प्लस 20 बटे 2, और 11 को लिखा है 6 प्लस 5, 6 को मैंने m बोला था, m प्लस 5। और इसे डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, अगर बात सम संख्याओं की करेगा, अगली जितनी भी संख्या जोड़ेगा औसत उतने से ही बढ़ जाएगा। औसत था 5, अगली 5 जोड़ी हैं तो औसत m प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरीके जो भी आपको अच्छा लगे आप उससे करना। और ये मैं आपको सवाल देता हूं, इसका आंसर मुझे टेलीग्राम पे बताना। कल हम स्टार्ट करेंगे कुछ अलग और बड़े सवालों की तरफ चलेंगे। अब ये सब कॉन्सेप्ट खत्म, आसान वासान मॉडरेट लेवल खत्म, इजी लेवल भी करा दिया, मॉडरेट आज करा दिया। कल अच्छे लेवल के सवाल, जहां तक भी आपके एवरेज में नहीं जा सकता है, कल हम वहां तक के भी सवाल शुरू कर देंगे। क्योंकि अब जब से टाइम घटाया है, चेंज किया है पैटर्न, तो अब उतने अच्छे सवालों पे एसएससी नहीं जाएगा जितना वो पहले जाता था। जब 2 घंटे का पेपर होता था तो वहां तक लेवल एसएससी कभी नहीं जाएगा। वो जानता है लिमिटेड टाइम में ज्यादा सवाल करने हैं, तो वो हम उस लेवल तक के भी सवाल करेंगे जहां तक एसएससी गया था पहले। ओके, तो मिलेंगे कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।